नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आइए आज हम सिंगल फेज मोटर के पार्ट 2 को देखेंगे साथियों। सिंगल फेज मोटर के पार्ट टू को हम लोग क्या करेंगे साथियों, देखेंगे। इसमें साथियों जो भी प्रश्न आएगा उसमें हम लोग थ्योरी के साथ और जो भी मुख्य पॉइंट है उसको देखते हुए हम क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। जैसे कि साथियों पार्ट 1 में हम लोगों ने अधिकतर मोटर को देख लिया था। जैसे हुआ यूनिवर्सल मोटर, हुआ था सेडेट मोटर, हुआ था, ठीक है, ये सब सेडेट पोल वगैरह, ये जितने भी मोटर थे साथियों उसको हम लोगों ने देख लिया था। तो साथियों जो भाई पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं उसको पार्ट 1 जा करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि यूपीपीसीएल TG2 और ALP टेक्नीशियन, इन लोगों के लिए साथियों यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है स्प्लिट फेज मोटर रनिंग वाइंडिंग मोटे तारों की क्यों बनाई जाती है। साथियों आखिर ऐसा क्या बात है कि हम क्या करते हैं, मोटे तार और पतले तार का बाइंडिंग में यूज करते हैं साथियों, ठीक है। तो इसका तो आंसर जो होगा साथियों वह निम्न प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं हम साथियों, इसको बनाते हैं, ठीक है साथियों। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्यों ऐसा किया जाता है। तो चलिए साथियों इसको डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे कि जो नीचे डायग्राम आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यही इस स्प्लिट जो प्रेरण मोटर है उसका ये डायग्राम है, ठीक है। तो आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा साथियों। इस डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज सप्लाई यानी ये जो दोनों पॉइंट है AC बोल्ट से क्या होता है साथियों, कनेक्ट किया जाता है। किससे किया जाता है, AC बोल्ट से। और इसमें देखिए यहाँ क्या है, बाइंडिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये जो दिखाया गया संकेत, ये बाइंडिंग और प्रतिरोध का। अब इसमें देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है एक्सियम, यानी ये जो बाइंडिंग है आपका क्या, कौन सा बाइंडिंग है, मेन बाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ देखिए RM लिखा हुआ है, यानी RM का मतलब हुआ ये मेन प्रतिरोध, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि इसमें प्रतिरोध जो मतलब मेन बाइंडिंग में प्रतिरोध जो जुड़ा है किस क्रम में जुड़ा है, तो साथियों यहाँ देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए IM का मतलब होता है धारा, ठीक है, मतलब मेन बाइंडिंग का धारा। उसी तरह से साथियों इसमें देखिए जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है इसमें लिखा हुआ है RA, यहाँ लिखा हुआ है XA, यहाँ लिखा हुआ IA। तो यहाँ देखिए RA जो होता है वो क्या हुआ आपका ऑक्सिलरी प्रतिरोध, यहाँ क्या हुआ आपका ऑक्सिलरी बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ क्या हुआ ऑक्सिलरी धारा, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ जो मेन बाइंडिंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, रनिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रनिंग बाइंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग बाइंडिंग, ठीक है, रनिंग बाइंडिंग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको रनिंग बाइंडिंग बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो होता है इसको हम स्टार्ट बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, स्टार्ट बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न कभी ये पूछता है कि साथियों जो मेन बाइंडिंग होता है और ऑक्सिलरी बाइंडिंग होता है इनके बीच कितने अंश का कोण होता है, तो साथियों आप लोग डायग्राम में सीधे देख पा रहे हैं कि ये जो आ रहा है और यहाँ देखिए, ठीक है, यही बीच में क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ। तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो ऐसा कभी भी प्रश्न में आ जाए कि मेन बाइंडिंग या स्टार्ट बाइंडिंग के बीच कितने अंश का कोण होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे साथियों, 90 अंश का कोण होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए साथियों और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप कि लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है साथियों इसको हिंदी में हम बोलते हैं अपकेंद्री स्विच। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय स्विच, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपकेंद्री स्विच बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है साथियों, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है इसका काम क्या होता है, क्या होता है कि साथियों जब हम इसको AC सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जब मोटर चालू हो जाता है, ठीक है, तो ये जो इसको हम स्टार्ट बाइंडिंग बोलते हैं। तो स्टार्ट बाइंडिंग क्या करता है, जब मोटर कि रोटर जो होता है वो 75% गति प्राप्त कर लेता है। कितना कर लेता है, 75% गति प्राप्त कर लेता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य होता है वो करता क्या है कि ये जब 75% गति प्राप्त कर लेता है तो ये जो रनिंग आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है, ठीक है, इसको क्या करता है, अलग कर देता है, ठीक है।
मतलब अब क्या हुआ, रनिंग बाइंडिंग ही क्या करता है, मोटर को चलाता है। इसका मतलब हुआ कि स्टार्ट बाइंडिंग जो होता है साथियों, उसको क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल बाइंडिंग, इसको क्या करता है, 75% गति प्राप्त करने के बाद ये क्या करता है, स्टार्ट बाइंडिंग को अलग कर देता है साथियों। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी साथियों। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रनिंग बाइंडिंग, यहाँ देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कि रनिंग बाइंडिंग को मोटे तार से बनाया जाता है तथा उसे खांचों में अधिक गहराई पर स्थापित किया जाता है, जिससे कि इसका प्रतिरोध निम्न तथा प्रेरकत्व उच्च रहे। अब साथियों जो क्वेश्चन होता है इसी टाइप का बनाया जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि रनिंग बाइंडिंग को मोटे तार से क्यों बनाया जाता है। तो साथियों एक चीज़ ये आप लोग जान लीजिएगा, कोई भी तार हुआ अगर वह मोटा है तो प्रतिरोध क्या होगा, उसमें निम्न होगा। ठीक है, तो जब भी मोटे का नाम आ जाए तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि प्रतिरोध क्या है, इसमें निम्न है। और अगर पतले तार आ गए हैं, ठीक है, तो ये जान लीजिएगा कि इसका जो प्रतिरोध होगा उच्च होगा। ठीक है, तो ये ठीक है साथियों, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में जो दिया हुआ है स्टार्टिंग बाइंडिंग को पतले तार से बनाया जाता है और इसे खांचों में कम गहराई पर स्थापित किया जाता है, जिससे कि इसका प्रतिरोध उच्च तथा प्रेरकत्व निम्न हो। ठीक है साथियों, अब इसके कार्यप्रणाली को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्यप्रणाली में देखिएगा आप लोग, दिया हुआ है कि मोटर को सिंगल फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो रनिंग बाइंडिंग का प्रेरकत्व उच्च होने के कारण इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज से लगभग 40 से 50 अंश पिछड़ जाती है। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जबकि स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रेरकत्व निम्न होने के कारण विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज के लगभग इन फेज यानी 10 अंश से 15 अंश पश्चगामी में रहती है। इन फेज का मतलब होता है साथियों पश्चगामी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला पॉइंट, इस प्रकार सिंगल फेज एसी स्रोत से सप्लाई 2 फेजों में विभक्त हो जाती है तथा मोटर स्वतः चालू हो जाती है। ठीक है, चलिए प्रयोग को हम लोग देख लेते हैं, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो चलिए इसको देखिए आप लोग, दिया हुआ है इस मोटर का बल आघूर्ण तथा शक्ति गुणक का मान निम्न होने के कारण सामान्यतः इसका प्रयोग छोटे पंप, ग्राइंडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, फैन आदि में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टर क्यों नहीं होते। साथियों जैसे कि जब सिंगल फेज मोटर रहेगा तो उसमें घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है सिंगल फेज का होना, और रही बात एक ही फेज जो होता है इसके कारण से ये मोटर चालू नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि इसको डबल फेज करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथियों, कैपेसिटर लगाते हैं, और एक कैपेसिटर का काम होता है इसको डबल फेज में विभक्त करना। ठीक है, तो कैपेसिटर जब लगाते हैं तो डबल फेज हो जाता है और क्या होता है, मोटर चलने लगता है। तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो सिंगल फेज का होना होता है और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उसमें नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि स्प्लिट फेज मोटर स्टार्टिंग बाइंडिंग को पतले तारों की क्यों बनाई जाती है। तो हमने साथियों पहले ही बता दिया है कि स्प्लिट फेज मोटर जो होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होता है पतले तारों की इसलिए बनाई जाती है कि उसमें उच्च प्रतिरोध हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर के खांचों को अधिक गहराई में कौन सी बाइंडिंग स्थापित किया जाता है। तो दिया है स्टार्टिंग बाइंडिंग, यहाँ क्या दिया हुआ है साथियों, स्टार्टिंग बाइंडिंग, और दिया हुआ है रोटर बाइंडिंग। क्या दिया हुआ है साथियों, रोटर बाइंडिंग। तो साथियों
ये जो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा साथियों, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका क्या होगा साथियों, सही होगा, क्योंकि जो रनिंग बाइंडिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अधिक गहराई में करते हैं ताकि वो क्या हो, उसका प्रतिरोध निम्न हो। क्या हो साथियों, प्रतिरोध निम्न हो। ठीक है, तो रनिंग बाइंडिंग किसका बनाया जाता है, मोटे तारों का बनाया जाता है साथियों। किसका बनाया जाता है, मोटे तारों का। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। 15 14 15 यानी 15 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर में देखिए, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर कितने अश्वशक्ति तक बनाई जाती है। तो साथियों जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा वो 0.5 इसका क्या होगा साथियों, सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर होता है 0.5 अश्वशक्ति की तक की बनाई जाती है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर में दिया हुआ है कि साथियों स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर होता है। तो स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का जो पावर फैक्टर होता है साथियों, वो आपका होता है 0.3 से 0.4 तक। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।